बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लेक्चर नंबर 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर। मोहम्मद वासिफ आपके साथ। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है पाइथन प्रोग्रामिंग। हमारा जो आज का फोकस है इस प्रेजेंटेशन में भी और चैप्टर 2 में वो टोटली पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ पाइथन प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, जिसमें उसका बेसिक कंसेप्ट और बहुत सारी चीज़ें, और उसके अंदर हम उसका एडवांस कंसेप्ट भी देखेंगे। तो हमारा जो फोकस है वो फंडामेंटल ऑफ पाइथन, सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट टू अंडरस्टैंड एडवांस कंसेप्ट। इसी तरह हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी वर्सटैलिटी एंड ईज़ ऑफ यूज़, कैसे हमारे लिए ये आसान है इस्तेमाल करना, मेकिंग इट एन एक्सीलेंट चॉइस। ये कैसे एक एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, बोथ बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस प्रोग्रामर। यानी पाइथन प्रोग्रामिंग जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी हमें पता है कि क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम का हमें कोई ना कोई सलूशन चाहिए होता है। यानी उसका सलूशन आएगा तो उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर ये जो हमारा सलूशन होता है, इसको हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये क्या होती हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी इंस्ट्रक्शन 1 से लेकर इंस्ट्रक्शन एन तक ये टोटल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी भी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकती हैं, सॉल्व कर सकती हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को हमें कंप्यूटर को देने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। यानी एज अ ह्यूमन ये इंस्ट्रक्शन मुझे किसी कंप्यूटर को देनी है कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ पढ़नी है। और हमने ऑलरेडी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की बात की थी, और मशीन लैंग्वेज की। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम अपना कोड या इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, हमारे लिए एज अ प्रोग्रामर या एज अ डेवलपर आसान होता है। और फिर बाद में हम ट्रांसलेटर्स की मदद से क्या करते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और वो मशीन हमारे प्रॉब्लम को क्या करती है, सॉल्व करती है। यानी वो सॉल्व करेगी हमारे प्रॉब्लम को। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को देनी है, ये हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से देंगे। तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये काफ़ी आसान है यूज़ करना, इसलिए ये एक बेस्ट चॉइस हो सकती है बिगिनर्स और एक्सपीरियंस प्रोग्रामर के लिए। बाकी हम डिटेल में देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि कैसे। फिर इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी लर्निंग आउटकम्स हैं, तो उसकी बात की जाए तो अंडरस्टैंड बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। इसके अंदर बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को देखा जाएगा। उसके बाद सेटअप पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हम कैसे अपनी मशीन को इस काबिल बनाएंगे कि वो पाइथन प्रोग्रामिंग को रन कर सके, यानी पाइथन के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को हम रन कर सकें। राइट एंड इंटरप्रेट बेसिक पाइथन सिंटैक्स, यानी हम कोई भी एक बेसिक कोड लिखें जो कि पाइथन सिंटैक्स को फॉलो करता हो, पाइथन लैंग्वेज के अंदर हो। तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जब हम रन करें, यानी इंटरप्रेट का मतलब है कोई ट्रांसलेटर का काम, कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको रन करेगा। उसके अंदर हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे, जो कि डिटेल में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये दरअसल अगर आप अभी के लिए समझना चाहें तो एक बॉक्स है, एक मेमोरी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। यानी यहाँ पे हम किसी किस्म की वैल्यू को स्टोर करना चाहें फॉर फ्यूचर यूज़, तो हम इन वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। डेटा टाइप्स हमें बताते हैं कि हमारी वैल्यू किस टाइप की है। यानी वो वैल्यू, जैसे हम कहते हैं कि ये एक नंबर है, या जैसे ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, और ये फॉर एग्जांपल कैरेक्टर है सी। तो इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ डेटा टाइप्स होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कि आया ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सा जो मेमोरी लोकेशन पे हमारी वैल्यू स्टोर है, कंटेंट स्टोर है, वो किस टाइप का है। एंड इनपुट स्लैश आउटपुट ऑपरेशंस, यानी हम मुख्तलिफ इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इनपुट जैसे सिंपल आप कीबोर्ड की मदद से कोई भी
इनपुट्स देते हैं, वैल्यूज़ देते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाती हैं, तो वो इनपुट्स कहलाती हैं। इसी तरह आउटपुट जो आपको अगर हम बेसिक आउटपुट की एग्जांपल देखें तो जो स्क्रीन पे आपको अभी भी नज़र आ रहा है, ये एक किस्म की क्या है, आउटपुट है। तो यूज़ वेरियस ऑपरेशन, यानी इसके ऊपर अगर डिटेल से बात करूं तो हम यानी पहले भी कहते हैं कि कंप्यूटर या कोई भी मशीन, उसको हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और वो उस इनपुट के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करती है और हमें क्या देती है, आउटपुट देती है। तो बिल्कुल यहाँ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से हम कह रहे हैं कि हम इनपुट डिवाइसेस से इनपुट करेंगे, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे फिर अमल होगा, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की मदद से मुख्तलिफ इनपुट के ऊपर ऑपरेशन होंगे और फिर हमें आउटपुट कहीं ना कहीं शो होगी। हो सकता है वो हार्ड कॉपी में प्रिंटेड फॉर्म में मिले, या हमें स्क्रीन पे क्या हो, डिस्प्ले हो, या वो ऑडियो फॉर्म में भी हो सकती है। नॉर्मली हम इनपुट की जो बात करते हैं वो कीबोर्ड की बात करते हैं, और आउटपुट की कीबोर्ड्स और फाइल्स की बात करते हैं, और आउटपुट की भी इसी तरह हम किसकी बात करते हैं, स्क्रीन और फाइल्स की बात करते हैं। यूज वेरियस ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम बहुत से ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स देखेंगे जो कि एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल x प्लस वाई। तो अब ये देखें, इन दोनों, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन होता है कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। ये कहलाता है ये जो प्लस का सिंबल है, ये क्या है, ऑपरेटर्स, और ये जो x और y है ये आपके ऑपरेंड हैं, यानी x और y। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं x प्लस 5 लिखूँ तो 5 और x क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर। अगर यहाँ पे -3 लिख दूँ साथ में x प्लस 5 माइनस 3, तो प्लस और माइनस यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, और x 5 और 3 क्या है, ये ऑपरेंड्स हैं। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि एंड और नॉट आ जाते हैं। तो ये हम बाकी बाद में डिटेल में देखेंगे। इसी तरह कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात आएगी जिसमें कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ में हमारी कंडीशंस आती हैं डिसीजन मेकिंग में। जैसे हम कहते हैं कि अगर ये होगा तो हम ये काम करेंगे, यानी किसी कंडीशन की बुनियाद पे हमारा कोई काम होता है। तो इसी तरह हम प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह डिसीजन स्टेटमेंट लिखते हैं। और लूप्स हैं, लूप्स हमारी वहाँ पे यूज़ होती हैं जहाँ पे हमने रिपीटेशंस करवानी होती है, यानी कोई भी स्टेटमेंट जिनको हमने बार बार रिपीट करवाना हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लें कि पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को हमें 10 टाइम प्रिंट करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस 10 टाइम हम खुद से वो प्रिंट की स्टेटमेंट लिखें, बल्कि हम एक बार स्टेटमेंट लिख के उसको 10 टाइम क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। इसी तरह पाइथन मॉड्यूल, फंक्शंस और बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और इसी तरह इसके और टेक्निक्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हैं, या फाइल हैंडलिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं, या टेस्टिंग और डिबगिंग टेक्निक्स हैं, ये हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, और फिर उसके बाद हम इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक प्रोग्राम कंसेप्ट है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन इज़ अ पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी पाइथन जो है वो एक मकबूल तरीन और आसान तरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको सीखना आसान है और ये पॉपुलर भी है। ऐसा नहीं है कि आसान तरीन है तो आप कहें कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि ये वैल्यूएबल भी है, बहुत एक पॉपुलर जो कि बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ हो रही है, और दूसरा आसान है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न द बेसिक सेटअप टूल्स, यानी इसको सेटअप कैसे किया जाएगा, एक्सप्लोर की कंपोनेंट्स, और इसके अलावा इसके अंदर एडवांस टॉपिक जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, फाइल हैंडलिंग, डिबगिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स रिलेटेड। उसके बाद पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स एंड क्लियर स्ट्रक्चर। इसका जो सिंटैक्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर स्ट्रक्चर है। मेक इट एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर बिगिनर, अलाउ देम टू फोकस ऑन लर्निंग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट रादर देन डीलिंग विद कम्प्लेक्स सिंटैक्स रूल्स। ये बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि
बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं उनका जो सिंटैक्स रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। जैसे इस सिंटैक्स रूल्स को समझने के लिए आप ऐसे समझें कि आप जैसे हमारे यहाँ हम सब उर्दू स्पीकिंग होते हैं, तो हमें उर्दू इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, लिखना भी और पढ़ना भी। लेकिन हमारे लिए इंग्लिश को लिखना और पढ़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। अब देखें, हम इंग्लिश को जब स्कूलों में सीखते हैं तो हमें इंग्लिश की ग्रामर सिखाई जाती है, वो ग्रामर्स और रूल्स। अब देखें, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, वैसे तो उर्दू भी हम पढ़ते हैं, तो उर्दू की भी हमें ग्रामर्स सिखाई जाती है, तो उसमें वो जो रूल्स हमें पढ़ाए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज के और जो ग्रामर हमें बताई जाती है, वो सारे रूल्स, वो ग्रामर जो है वो आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से वो सारे क्या हैं, सिंटैक्स। जैसे आप किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, इंग्लिश के अंदर आप बात कर लें कि इंग्लिश के अंदर आपका जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप पे एंड होता है। ये इसी तरह अब देखें, हर एक लैंग्वेज के अपने क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। और वो जो सिंटैक्स जितना कम्प्लेक्स होगा वो लैंग्वेज सीखना उतना मुश्किल होता है। तो अगर हम पाइथन की बात करें तो इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है, आसान है, तो इसलिए जो बिगिनर्स हैं वो भी आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो असल जो उनको कंसेप्ट सीखना चाहिए, जो लॉजिक हम कहते हैं कि दो चीज़ों से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है, एक लॉजिक होती है और एक उसका सिंटैक्स होता है। तो आप लॉजिक पे वो ज़्यादा तवज्जो देंगे रादर देन सिंटैक्स, यानी सिंटैक्स पे उन्हें ज़्यादा अपना फोकस नहीं करना पड़ेगा, टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि वो किस पे तवज्जो देंगे, लॉजिक के ऊपर तवज्जो देंगे। क्योंकि लॉजिक ही असल में वो चीज़ है जो आपको बताती है कि आपने किसी भी प्रॉब्लम को कैसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। यानी आप जो प्रॉब्लम के सलूशन और उन सलूशन में से भी जो बेस्ट सलूशंस निकालते हैं, उसको हम वो सलूशन को सिंपल अल्फाज में हम क्या कह रहे होते हैं कि लॉजिक बनाना। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे कि हमने कहा था कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। उसके अंदर अगर हम बात करें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसकी बात पहले मैंने कर दी है कि दरअसल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने कौन सा टास्क कैसे परफॉर्म करना है। अब ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती हैं। तो अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी इसी तरह हम क्या करेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो इसके अंदर भी पहला प्रोसेस क्या है, क्रिएट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसके बाद क्या है कि उसको कंपाइल या इंटरप्रेट करेंगे। वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर कि कैसे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को हम ट्रांसलेटर्स की मदद से क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और उसी को हम नाम क्या दे रहे हैं, कंपाइल या इंटरप्रेट। ट्रांसलेट द कोड इनटू अ फॉर्म द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या होगा, वो जो भी कोड जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा वो उस मशीन के ऊपर क्या होगा, रन होगा। और फिर आउटपुट एट द एंड, यानी हमें आउटपुट क्या होगी, उस कोड की जो भी आउटपुट होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट बात की जाए सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी अपनी मशीन को इस काबिल बनाना कि वो आपके पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सके। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है कि पहले नंबर पे आपको इस वेबसाइट का विज़िट करना है। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे पाइथन को, और पाइथन को डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप डिफरेंट गेम्स या एप्लीकेशन कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है। आपकी सेटअप फाइल, एक्जी फाइल, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो आपकी डाउनलोड होगी, उसको आपने रन करना है, और फिर जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी उन पे अमल करते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और ये आपका जो पाइथन प्रोग्राम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये जो पाइथन आईडी इंस्टॉल होगी, इसका आपने पाइथन के लिए आपने क्या करना है, पाथ भी ऐड करना है। वो पाथ आपको जो है एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर ऐड करना होता है।
आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। आपको वैसे इन्वायरमेंटल वेरिएबल ऐड करना यानी पाथ ऐड करना आना चाहिए इन्वायरमेंटल वेरिएबल वाली जगह पे, लेकिन फिर भी किसी को समझ ना आए तो वो पूछ सकता है, हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि यहाँ पे वो ऐड करना है। फिर उसके बाद आप पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद आईडी, वैसे तो हम ये पाइथन डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करने के तो इसका बेसिक जो आईडी ही है वो इंस्टॉल इसी के साथ हो जाएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कोई भी और आईडीई क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं पाइथन के लिए। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पाइचार्म को डिस्कस किया था, या इसी तरह इसके मुख्तलिफ आईडीज हैं जो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करें इसके पाइथन के बेसिक सिंटैक्स के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर, तो जैसे हमने कहा था कि पाइथन जो है उसका सिंटैक्स जो है वो आसान है, यानी हमें ये इस काबिल बना देता है कि हम फोकस करें अपनी लॉजिक के ऊपर, ना कि हम सिंटैक्स कम्प्लेक्स सिंटैक्स के अंदर फंस के रहें। तो अब देखें, अगर हमने पाइथन के अंदर कुछ भी प्रिंट करवाना है, सिंपल स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो प्रिंट इसका एक फंक्शन है जिसको हमने यूज़ करना है, और इसके अंदर डबल कोटेशन में जो भी लिखा जाएगा वो एज इट एज स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा। यानी इस स्टेटमेंट को अगर मैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर रन करूं तो मेरा आउटपुट जो है वो दिस इज़ माय फर्स्ट पेज आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पाइथन कमेंट्स की है। पाइथन कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स जो होते हैं वो दरअसल आप कह सकते हैं कि हेल्पफुल होते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हिंट्स के तौर पर काम करते हैं कि कल को अगर आप कोड को देखते हैं तो आपको समझ आए कि कौन सी लाइन ऑफ कोड किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, या ये सेक्शन जो कोड का है ये आपका किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कोड है जो कि मैंने लॉगिन के लिए लिखा था, तो यहाँ पे अगर मैं कमेंट्स के अंदर क्या पुट कर देता हूँ, साथ में लॉगिन पुट कर देता हूँ, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये कल को जब मैं इस चीज़ को देखूंगा कमेंट्स को, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो नीचे सारा कोड है ये कौन सा पड़ा है, लॉगिन पे रिलेटेड पड़ा है। तो इसी तरह हम सिंगल लाइन कमेंट्स भी दे सकते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स भी दे सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स आपने हैश से स्टार्ट करने हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो आपका जो है वो ट्रिपल कोट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है, जैसे ये सिंगल लाइन कमेंट्स की एग्जांपल गिवन है, और ये आपकी गिवन है किसके अंदर, मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर गिवन है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि कमेंट्स के हमें ये फ़ायदे हैं, और ये भी याद रखिएगा कि ये कमेंट्स जो है आपके पेपर के अंदर, जैसे आपका एक साफ अमल होता है और एक रफ अमल होता है, तो वो जो रफ वर्क आप करते हैं वो आपका चेक नहीं होता है। इसी तरह ये जो कमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होते, ना तो ये यानी इंटरप्रेटर या कंपाइलर इनको कंपाइल करता है, यानी ना तो ये ट्रांसलेट होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, और ना ही इनको आगे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये जस्ट कोड की एक्सप्लेनेशन के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो ये है वेरिएबल, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट, इनको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल की ऑलरेडी मैंने बात की है कि हमारे पास एक क्या होता है कि आप समझें कि एक बॉक्स है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम जो डिस्कशन है वो डिटेल में कल वाले लेक्चर के अंदर करेंगे, और कल हम कोशिश करेंगे कि अपना कोई एक बेसिक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करके भी देख लें पाइथन के ऊपर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप के अंदर पूछ लें या वीडियोस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।